यू सी द फर्स्ट स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? Yes, sir. Yes. तो लाउड रीडिंग एक्सरसाइज, द नेम ऑफ दिस इज लाउड रीडिंग एक्सरसाइज। जैसे दूसरा योगा एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा एक एक्सरसाइज के मुताबिक आपको इसको देखना है, ठीक है। और जब एक्सरसाइज हो गया तो हर रोज करना पड़ता है कि नहीं, है ना, हर रोज करना है। Yes, sir. और 7 to 10 मिनट्स बस करना है आपको बस 7 to 10 मिनट्स करना है, ठीक है। वो कैसे करना है हम क्लियरली बताएंगे। और आपको देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, लर्न हाउ टू डू दिस, तो वो बाद में बताएंगे उस स्टेप क्या करना है। आपको लाउड रीडिंग तो पता है, सबको पता है, मगर हम थोड़ा सा एक अलग सा प्ले वे मेथड, ओके, हम बताएंगे आपको कैसे उसके साथ डील करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है लर्न हाउ टू डू दिस। ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि हम इसको जी सूट में शेयर करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको सीखना है, तो आप सेकंड पॉइंट देखिए, सीखने के बाद आज सीख लेंगे आप इसके बारे में समझ लेंगे। सेकंड पॉइंट है डू दिस एक्सरसाइज ईच डे फॉर 7 to 10 मिनट्स। हर रोज 7 to 10 मिनट्स आपको ये करना है। 7 to 10 मिनट्स कोई बच्चों को लग सकता है थोड़ा कम है, ठीक है, तो एक्सटेंड द टाइम लेटर ऑन, बाद में कोई बच्चे होंगे जो ज्यादा नहीं कर पा रहे, तो 7 to 10 मिनट्स काफी है, बाद में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, टाइम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इज नेवर मिस ए डे। आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, हाँ, हर रोज करना है। उसका मतलब है डू इट 7 days a week, एक वीक में 7 दिन करना है। 10 मिनट तो कर रहे हैं सुबह, हाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हाँ सर हम भूल गए, क्योंकि 7 days a week सुबह सुबह कर रहे हैं, समझ लीजिए सुबह सुबह कर रहे हैं सबसे अच्छा होता है। जैसे आपका यू ब्रश योर टीथ एवरी डे, डू यू ब्रश योर टीथ एवरी डे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या पेरेंट्स को याद दिलाना पड़ता है कि अरे आज ब्रश नहीं किया Yes, करो, sir. करना पड़ता है No, क्या? sir. हाँ, याद नहीं No, दिला। sir. No, sir. आपका हैबिट वो कैसा हो गया, उठते उठते सुबह सुबह आप पहले ब्रशिंग करते हैं, वैसे ही ये एक हैबिट हो जाना चाहिए। दिस हैज टू बिकम ए हैबिट, ठीक है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, नीचे लिखा है ना नो एक्सक्यूजेस। आप नहीं बोल सकते सर आज हम अंकल के घर गए थे, तो क्या अंकल के घर गए थे तो आप ब्रश नहीं किए, मेरा क्वेश्चन वो होगा, ठीक है। तो अब से अब आप जब क्लास में आएंगे हम आपसे पूछेंगे डिड यू ब्रश योर टीथ, उसका मतलब है डिड यू डू दैट रीडिंग एक्सरसाइज फॉर 7 to 10 मिनट्स, ठीक है। तो जैसे ब्रशिंग द टीथ कभी भूलते नहीं है, वैसे ही करना है। बस एक कारण हो सकता है, अच्छा सर हम नहीं कर पाए, वो क्या कारण है, कौन बोल सकता है? Sir, if we have fever. वेरी गुड, वेरी गुड। अगर फीवर है तो हम जान सकते हैं, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, नहीं कर पाए, मगर और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। वो भी अगर फीवर है तो भी थोड़ा बहुत है, और आप उठ सकते हैं, आप खेल सकते हैं, वो फीवर रख के आप दूसरा कुछ कर सकते हैं, तो रीडिंग भी हो जाएगा। जैसे आप ब्रश तो करेंगे, फीवर होगा तो भी कभी कभी हो सकता है कि ऐसा फीवर हो गया ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो ठीक है, वो एक एक्सक्यूज है, और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आप रीडिंग एक्सरसाइज नहीं किए, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं कर रहा। आप बोल ले सकते सर संडे था ना, छुट्टी था, इसके लिए छुट्टी है क्या? ऊपर क्या लिखा है 7 days a week, एक हफ्ते में 7 दिन करना है, उसका मतलब हर रोज करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, करेंगे हर रोज रीडिंग, ओके। लेट मी सेकंड स्लाइड में, Yes, sir. सेकंड स्लाइड में दिखा देते हैं। ये वही जो हमने देख लीजिए, कीप चेक इन योर नोटबुक। आप एक नोटबुक यूज कर सकते हैं, आपका इंग्लिश नोटबुक ही हो जाए, उसके पीछे पेज से, या कोई दूसरा नोटबुक हो जाए, उसमें चेक कर सकते हैं कि आप डेट लिख के नोट डाउन द डेट एंड टाइम एंड मिनट्स, लेसन नेम, जो लेसन हम ले रहे हैं उसी को आप प्रैक्टिस करिए, तो दोनों हो गया, है ना। नोट डाउन द डेट, डेट लिख दीजिए मार्जिन में, टाइम कब आप पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए 7 बजे सुबह पढ़ रहे हैं ओला, और कितने मिनट्स, 7 to 10 मिनट्स कंप्लीट किया, लेसन नेम लिख दीजिए, और लास्ट एक कॉलम में आपका पेरेंट का सिग्नेचर भी आप ले सकते हैं, अगर आप उनको पढ़ के दिखा रहे हैं, नहीं तो उन्होंने सुन लिया कि आप पढ़ रहे हैं, वो भी अपने काम में बिजी होंगे, मगर वो सुन पाते, अच्छा ये आज, क्योंकि लाउड रीडिंग है ना, लाउड रीडिंग है तो जोर से पढ़ते हैं, आप इस रूम में पढ़ रहे हैं तो मदर मम्मी किचन में है, दूसरे कहीं पर भी वो सुन लेते हैं, तो पेरेंट्स उसका साइन भी करेंगे। इससे क्या होगा,
कि जरूर आप लोग वो करेंगे और आपको करने का मन लगा रहेगा। ठीक है, बता रहे स्टेप 1 में डू नॉर्मल लाउड रीडिंग। जैसे समझ लीजिए अभी मैंने किसी बच्चे से बोला कि अच्छा पैराग्राफ 1 पढ़िए या सेकंड पढ़िए, थर्ड पढ़िए, कोई लेसन का, आप नॉर्मल रीडिंग करते हैं ना, वो आपको पहले करना है। डू नॉर्मल लाउड रीडिंग, थोड़ा लाउडली पढ़ना है। सेकंड स्टेप बहुत मजेदार है। सेकंड स्टेप इज वेरी जॉय गिविंग, ओके, इट इज एंजॉयबल। क्या करना है पता आपको? डू द रीडिंग, सेकंड स्टेप देखिए, डू द रीडिंग ऑफ द सेम पैराग्राफ इन ए डिफरेंट वे बट लाउड। लाउड ही होना चाहिए मगर एक डिफरेंट वे। वो कैसे हम दिखा रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे एक पैराग्राफ पढ़ के। आपको क्या करना है, आप उसको एक सिंग सॉन्ग वे में पढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और लाउडर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पहला फर्स्ट स्टेप किया था, यू कैन रीड इन एनी इमोशन यू वांट। ऐसा नहीं है कि अभी हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। ये सुन लीजिए, आपको पहला नॉर्मल रीडिंग हो गया, कोई भी वॉइस में थोड़ा सा वॉइस डिफरेंट कर दिया, हाँ, थोड़ा सा जोकिंग जैसे कर दिया, थोड़ा सा एंजॉयमेंट जैसे कर दिया, हाँ, अलग सा। हम अभी 2 डिफरेंट टाइप्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। यस, माइक ऑन करके रखा है सर। हाँ, माइक को ऑफ करिए, अभी हम टाइम देंगे बाद में आपको बात करने के लिए, कोई भी जो माइक ऑन किए हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ देखिए हमने सेलेक्ट किया है। हाँ, इसको नॉर्मली कैसे पढ़ेंगे? नॉर्मल अगर पढ़ रहे हैं, डॉग्स वे वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब फुल स्टॉप देखते हैं, ध्यान से सुनना है, फुल स्टॉप देखते हैं तो वहां पर रुकना ही है। जब कॉमा आ गया था, सेकेंड लाइन में कॉमा देखिए, कॉमा कहाँ आ रहा है? सेकेंड लाइन में, लिव्ड द वेज वे वुल्व्स डू, जब हमने बोला, देखिए वुल्व्स डू, थोड़ा सा पॉज किया, इन फ्रीडम के बाद कॉमा है, थोड़ा सा पॉज किया है ना, मगर फुल स्टॉप आया है तो थोड़ा सा और रोकना है, वही चेंज है। तो एक और बार पढ़ रहे हैं वाला लाइन, नॉर्मल रीडिंग। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over, वैसे बोल के सेकेंड पैराग्राफ में जाता है। तो आपने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, नॉर्मल रीडिंग आप जैसे कर पा रहे हैं वैसे किए। हाँ, आप जैसे भी कर पा रहे हैं वैसे किए। कोई बच्चे धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो गया। अब सेकेंड रीडिंग, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? या तो आवाज को जोर से करेंगे, ठीक है, आवाज को जोर से करेंगे, थोड़ा सा और एक अलग सा वॉइस में करेंगे। देखिए, बस हम आवाज को कर, कोई इमोशन नहीं, बस आवाज को, सबसे इजी है आपके लिए। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. देखिए हमने वॉइस को कैसे चेंज किया, ये ऐसे ही वॉइस को चेंज करके थोड़ा सा अलग सा हमने किया है। ठीक है, ऐसे ही किया है। आप चाहिए तो जोर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लो वॉइस में पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको मिलेगा अगर वैसे फिल्म आप देखेंगे, वो बच्चों के लिए वाला फिल्म है, कार्टून वाला एनिमेटेड फिल्म है, जिसमें बहुत सुंदर लैंग्वेज यूज किया है। जब राजा बोलता है, राजा की तरह होता है। जब बालू बोलता है, वो उसमें बहुत एक्साइटमेंट आता है। ठीक है, और जब वो डरावना जब आ जाता है तब वैसे डरावना होता है। तो डिफरेंट स्टाइल धीरे धीरे आप सीख लेंगे। आपको यहाँ पर पहला स्टेप नॉर्मल रीडिंग करना है, दूसरे स्टेप में ट्राई करना है उससे थोड़ा अलग। अब हम दूसरे एक स्टाइल में पढ़ते हैं उसी को। हाँ, आपको बस देखिए, dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. ये स्टाइल जो है, अभी पेरेंट्स भी हैं, थोड़ा सा इसलिए बताते हैं। पहले के जमाने में इंडिया में जैसे स्पीचेस देते थे इंग्लिशमैन के टाइम में, हमारे
बड़े बड़े नेता भी, इंडियंस भी जो देते थे अलग अलग स्टाइल में, हाँ पढ़ना। तो इज इट क्लियर? तो आज आज का एक्चुअली मेन पॉइंट्स हो गया है, क्लास हो गया है, ठीक है। तो अब अगर आपको नहीं तो आप पेरेंट्स को कुछ पूछना है तो 5 मिनट आपको देते हैं, वो आपको हर रोज करना है, देखिए हर रोज करना है। और एक बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी हमने आपको बोला हर रोज करना है, मगर हमने ये रीडिंग को हमारे लाइफ के दूसरे एक एक्शन से कंपेयर किया है। वो कौन सा एक्शन है बताइए? टूथब्रश। वेरी गुड, प्रियव्रता मंडल, प्रियलक्ष्मी, विशाल पांडे, सब लोग आंसर कर, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए जस्ट लाइक यू ब्रश योर टीथ। और अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हेलो सुन रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट बताएगा कि 2 बार ब्रश करना जरूरी है, एक सुबह और रात को। सही है कि नहीं? अगर आप समझते हैं कि आपका रीडिंग उतना अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी से इंप्रूव करना है, डबल स्पीड में इंप्रूव करना है, तो 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। मगर कम से कम सुबह 1 बार करिएगा, 7 बजे 8 बजे, जब उठने के बाद 10-15 मिनट के बाद वो करिएगा। इज दैट क्लियर? 2 बार करना है तो कर सकते हैं। जो हो तो और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, 2 बार करेंगे तो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, मगर 1 बार करिए, हर रोज करिए। सर हम 2 बार करेंगे। एक दिन बाय एनी चांस मिस हो गया, हेलो, एक दिन बाय एनी चांस मिस हो गया, फिर से आपको माइंड में डिटर्मिनेशन लाकर आपको सबको करना है, ओके। सो बाय टू ऑल ऑफ यू। जस्ट बिफोर दैट अगर आपको कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। ओके सर। हाँ, वीडियो ऑन करके बात करिए, जब कर रहे हैं तो बाय सर। ऑन करके। हाँ थैंक यू सर। ओके, ठीक है। इन लोगों को पढ़ाने के बाद लिखने के लिए बोलिएगा ना, ये जो है रीडिंग है ना, लिखने के लिए काफी हम क्लास में जब देते हैं वो काफी, ये बस रीडिंग एक्सरसाइज, उसके साथ अगर हम मिक्स करेंगे ना, बच्चे को ज्यादा बहुत हो जाएगा, तो ये खेल के जैसे लेना है, एक्सरसाइज के जैसे लेना है। बस एक एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ट्राई करिए कि हर रोज करना है। 365 डेज एक साल में कर रहे हैं। इस साल पेरेंट्स से सबसे बोल रहे हैं, इस साल अगर आप का बच्चा इंग्लिश रीडिंग बस सीख ले अच्छी तरह, दूसरा तो क्लास में चलता है, मगर रीडिंग अगर ये हो गया, फिर 6th स्टैंडर्ड में है तो बहुत टाइम है, उनको काफी हेल्पफुल होगा। ओके, बाय टू।